नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम भूलकर भी साय के काल में न करें। बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें हमें भूलकर भी शाम को नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, यह एक विधि प्रयोग है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आइए जाने कि वो कौन से शास्त्र निषिद्ध कार्य हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, ये समय दीपावली से पहले धनतेरस एक दिव्य समय है जिसमें हम महालक्ष्मी को प्रसन्न कर अपने घर पर मां भगवती का स्थायी वास करा सकते हैं। यदि हम दीपावली को भली भांति शास्त्र विधि से पूर्ण श्रद्धा भक्ति इंद्रियों को संयमित कर देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु सुगंधित इत्र फूल आदि से पूजा कर भगवती को प्रसन्न करें। दर्शकों, यह महालक्ष्मी साधन हम कब और कैसे करें, इसके लिए दीपावली सबसे श्रेष्ठ दिन है। दर्शकों, इस दिन यदि आप भगवती लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो करें। शाम को मां लक्ष्मी की यह साधना करें। यह प्रयोग एक दिव्य प्रयोग है। यदि आपने पूर्ण विधि के साथ यह प्रयोग कर लिया तो आपको इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। दीपावली की शाम को लाल कलावे की एक बत्ती बनाएं और फिर दीपक में शुद्ध देसी घी भरकर उसे प्रज्वलित करें। यह घी गाय का है तो अति उत्तम है, और यदि गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो घी में थोड़े से काले तिल डाल लें, क्योंकि काले तिलों की उत्पत्ति त्रिदुवों से हुई है, इसलिए ये अति उत्तम और पवित्र माने जाते हैं। मां लक्ष्मी को सर्वप्रथम इत्र लगाएं, खीर का भोग लगाएं और लाल रंग के पुष्प, गुलाब, गुड़हल, क्योंकि कमल पुष्प सभी को उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए गुलाब आदि के पुष्प सर्वोत्तम हैं। खीर में साबूदाना, चावल, मेवा, किसी की भी खीर देवी माँ को समर्पित कर सकते हैं। हमारी जो भी बहनें माताएं हैं जो पूजा में लाल रंग के ही वस्त्र धारण करें, लाल आसन पर बैठें, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। आसन पर बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। यह पाठ एक बार में कमल गट्टे की माला से 11 माला करें। यह थोड़ा आपको कठिन और बड़ा अवश्य लगेगी, लेकिन इसका फल और भी चमत्कारी और आश्चर्यजनक होगा। यदि आपके घर में श्री यंत्र है तो उसका भी पूजन अक्षत, चंदन, गुलाब के फूलों से करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर धन वैभव को प्रदान कर स्थायी वास आपके यहाँ कर लेंगी। यह प्रयोग 41 दिन तक नित्य करें। जब तक आप मां लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं तब तक लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। माता लक्ष्मी के सामने संकल्प लें, हे मां, मैं प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ 41 दिन तक करूंगा या करूंगी। दर्शकों, हमारे ऋग्वेद में ऐसे अनेकों मंत्र हैं जिससे मां लक्ष्मी की साधना करने से मां चुंबक की तरह मंत्रों के उच्चारण करने वाले साधक की तरफ आकर्षित होती हैं। यह मंत्र स्वयं में सिद्ध होते हैं। इनकी एक विशेषता है, जैसे ही आप इसका पाठ करना शुरू कर देंगे 5 या 6 दिन में ही आपकी जीवन में इसका बदलाव देखने को मिल जाएगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसमें बरकत होती दिखाई देगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप नौकरी करने वाले हैं तो आपका प्रमोशन शीघ्र ही हो जाएगा। इनकी साधना का श्रेष्ठ समय दीपावली है। यदि इस प्रयोग का महिलाएं प्रयोग कर रही हैं तो वह पीरियड में यह व्रत न रखें। व्रत जब आप शुद्ध हो जाएं तब शुरू कर दें। यह व्रत 41 दिन तक होना चाहिए। जब आपके 41 दिन पूर्ण हो जाएं तब आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर
गुलाब, इत्र, मेवा, फल, श्री हरि की प्रिय वस्तु तुलसी उन्हें अर्पित करें और भगवान श्री हरि से अपनी धन, रोग आदि जो भी परेशानी है प्रभु के समक्ष प्रकट कर घर वापस चले आएं। ये साधना जैसे ही खत्म हो मंदिर अवश्य जाएं। दीपावली के ये दिन बड़े ही पवित्र माने जाते हैं, इसलिए कोई भी फल की इच्छा के लिए किए जाने वाले कार्य 100% सिद्ध व सफल होते हैं। ऋग्वेद का श्री सूक्त अपने आप में सिद्ध सूक्त है। यह सूक्त पाठ उच्च स्वर में ही करें, अन्यथा परिणाम ज्यादा सकारात्मक नहीं मिलेंगे। यह प्रयोग शुभ समय में ही प्रारंभ करें। आप जो भी प्रतिमा या मूर्ति लक्ष्मी जी की खरीद रही हैं वह खड़ी हुई स्थिति में नहीं होनी चाहिए। यह प्रयोग माता लक्ष्मी की बैठी हुई अवस्था में ही प्रतिमा खरीदें, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी खड़ी अवस्था में कभी भी घर से प्रस्थान कर सकती हैं। इसलिए प्रतिमा पूजन के लिए बैठी हुई अवस्था वाली ही चौकी पर स्थापित करें। जिस प्रकार कोई भी अतिथि या पड़ोसी आपके घर आता है तो यदि वह खड़ा रहे तो आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि वह शीघ्र ही जाने वाला है। इसी प्रकार यदि वो बैठ जाता है तो आपके मन में ये संतोष हो जाता है कि अब ये आया है तो थोड़ी देर अवश्य ही बैठेगा। इसी प्रकार मां लक्ष्मी की मूर्ति यदि घर में पूर्ण भक्ति के साथ बैठी हुई अवस्था में आप स्थापित करते हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा कि अब मां मेरे घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। और यदि नित्य पूजा ध्यान आदि लगाएंगे तो मां कहीं भी नहीं जाएंगी, क्योंकि मां भाव की भूखी होती हैं। यह प्रयोग कोई भी स्त्री या पुरुष, महिला या वृद्धा कर सकती है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।